नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत को स्वीकृति मिलने लगी है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति से अपने विरोधियों को भी अपने पक्ष में शामिल करने की कुटिलता दिखाई है। संभवतः यही कारण है कि जो अमेरिका पहले भारत पर परमाणु प्रशिक्षण करने के लिए एम्बोर्गे जैसे प्रतिबंध लगा देता था, वही अमेरिका अब न्यूक्लियर संबंधी ग्रुप में भारत को शामिल करने के साथ ही उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट दिलाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने की बातें कर रहा है। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक खुलकर कुछ भी बोलने से बचते थे, किंतु पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत के विस्तार को समझते हुए अब अमेरिका भारत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महत्व देने में लगा हुआ है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मोदी जापानी पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले हैं। बाइडेन से पीएम की द्विपक्षीय मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें भारत के प्रति बाइडेन का सकारात्मक रुख सामने आया है, जिसका संकेत दोनों देशों की बैठक के बाद साझा बयान में भी दिखा है। इस बयान में भारत की सुरक्षा परिषद स्थायी सीट के संबंध में कहा गया है कि इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति बाइडेन ने सुधारों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता तथा अन्य देशों के लिए अमेरिका का समर्थन दोहराया है, जो बहुपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका पर तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की आकांक्षा करते हैं। जो बाइडेन का भारत के प्रति सकारात्मक रुख केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट को लेकर ही नहीं रहा, अपितु वो भारत को न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ताओं के वैश्विक समूह में भी शामिल करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं और अमेरिका ने पहली बार खुलकर इस संबंध में भारत का पक्ष लिया है। साझा बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में भारत के प्रवेश के प्रति भी अमेरिका का समर्थन दोहराया है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि बाइडेन पीएम मोदी के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की नई दिल्ली द्वारा की गई अध्यक्षता के दौरान भारत के मजबूत नेतृत्व की सराहना की थी। यह माना जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चुनाव हारने के बाद आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ अमेरिका कटिबद्धता से खड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन अब यह सारा मुद्दा हवा हो गया है और ये बात गलत साबित हो गई है। पीएम मोदी इस कूटनीति का श्रेय पाने के हकदार हैं। संभवतः यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रति नर्म रुख रखने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तक ये स्वीकार करने लगी है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का पालन पोषण होता है। डेमोक्रेट्स को लेकर सभी के मन में शंका थी, लेकिन आज भारत की वैश्विक स्तर पर यह हनक ही है कि भारत पर परमाणु प्रशिक्षण के लिए प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल करने को आतुर नजर आ रहा है। यद्यपि इससे पहले अमेरिका ने इतनी अधिक कटिबद्धता भारत के प्रति कभी नहीं दिखाई दी थी, जिसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी को ही दिया जाना चाहिए। एक खास बात यह भी है कि पीएम मोदी ने जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक इतिहास को जानते हुए उन्हें ज्यादा भाव ही नहीं दिया। इसी का नतीजा था कि ट्रंप शासन के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जो गर्मजोशी दिखती थी वो हवा हो गई है। पीएम मोदी ने तो गले मिलने को आतुर बाइडेन को ही झटका देते हुए उन्हें रुकने का संदेश दे दिया था, जो इस बात का पर्याय है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो बाइडेन को ज्यादा तवज्जो नहीं देने वाले हैं, जो कि एक संप्रभु राष्ट्र के नेता की गरिमा के लिए एक विशिष्टता का परिचायक भी है। पीएम मोदी इस अमेरिका यात्रा को लेकर अगर ये कहा जाए कि मोदी से प्रभावित होकर भारत के करीब आने को बाइडेन उत्साहित है, तो संभवतः गलत नहीं होगा, क्योंकि बाइडेन लगातार भारत के हक की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी कूटनीतिक तौर से इतर बाइडेन के प्रति उदासीन ही थे।